नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो अभी जो हमारा एमसीक्यू का सेशन चल रहा है संविधान का, उसका आज हमारा चौथा क्लास है। ठीक है, ये हमारे एडीओ आगामी जो एग्ज़ाम है एडीओ पीएससी सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से। ठीक है, इससे पहले संविधान के स्रोत और संविधान का गठन, ये सारी चीज़ें, निर्माण, ये सारा हम देख चुके हैं पहले। तो भी अभी तक इसके क्लासेस को नहीं देखा, वो जाके प्लीज़ प्रीवियस जो हमारे एमसीक्यू के क्लासेस हैं वो ज़रूर देखिएगा। तो एक सीक्वेंस जो है वो बने रहेगा, और जब तक आपको पहले का नहीं पता होगा तो ये सारी चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी, है ना। चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक है, तो ये जो संविधान बना था उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे भाग। मैं एक्चुअली स्टार्टिंग से बताती हूँ कि भारतीय संविधान में कितने भाग। तो जब क्या हुआ था, भारतीय संविधान जब बना, मूल संविधान बना, तो उसमें क्या हुआ, एक सेकंड, संविधान में टोटल कितने थे? 22 भाग। ठीक है, भाग कितने थे? मूल जो संविधान था, मूल संविधान में भाग हमारे थे 22। ठीक, मूल संविधान में 22 भाग थे जब बना था संविधान। तो और इसमें अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां थी 8 और अनुच्छेद अनुच्छेद 395। ये जब हमारा संविधान बना था, मूल संविधान बना था तब। उसके बाद क्या, वो उसमें संशोधन कर करके बाद में फिर संशोधन होते गए। उसके बाद क्या हो गया, जो हमारे भाग हैं, भाग तो 22 ही रहे, नो चेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। जो अनुसूची है, अनुसूची की संख्या जो है वो बढ़ गई। अनुसूचियां कितनी हो गई? 12। अभी जो लेटेस्ट फिर अभी जो है उसमें कितनी हो गई? 12 हो गई। और अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद ये भी 395 है। ठीक है, तो ये है अभी का, ये जब हमारा मूल संविधान बना था तब ये मूल संविधान में, और ये अभी जो संशोधन और सभी के बाद क्या हो गया है, ये हो गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसका आंसर होगा बी, 22 भाग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? है ना, नहीं है बोल रहा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके हम इसे देखते जाते हैं। नागरिकता, नागरिकता किसमें है? संविधान के भाग 2 में, बिल्कुल सही है ये ना। अभी हमने देखा 22 भाग, तो 22 भाग में से जो भाग 2 है, भाग 2 में क्या है हमारा? संविधान, नागरिकता, है ना। तो ये कौन से आर्टिकल, इसमें कौन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। 5 से आर्टिकल 11 तक क्या है? नागरिकता है। इसके अंदर में क्या है? नागरिकता की, भारत में, भारत की नागरिकता किसके पास है, किसको मिलनी चाहिए। जो कुछ लोग, जब हमारा भारत का विभाजन हुआ था तो जो पाकिस्तान चले गए और जो यहाँ रह गए, तो जो जाके वापस आए, ऐसे बहुत सारे उसमें अलग अलग है, अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग चीज़ों को लिया गया है ना। काफ़ी ब्रीफ में अपन नहीं चलते हैं, काफ़ी एक्सप्लेन नहीं करते, बस एक शॉर्ट में अपन पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा मौलिक अधिकार किसमें लिया है? मौलिक अधिकार का भाग कौन सा बोल रहा है? भाग 3। तो बिल्कुल ये भी सही है। भाग 3 में क्या है हमारा? मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के लिए क्या दिया है? भाग 6 का ए, ये बिल्कुल गलत है। मौलिक कर्तव्य कितने में है? तो मौलिक कर्तव्य किसमें? 4 में है, भाग 4 का जो ए है इसमें हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है,
तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य, भाग 4 में क्या है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो दिया गया था, अपन प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में है, और भाग 4 के ए में क्या है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है, 6A में दे दिया है तो ये गलत है। ये रोमन संख्या में ना थोड़ी सी गलती होती है, ये 4 और 6 इस टाइप का होता है ना, आई जो है ये पहले बाद में, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, देखिएगा ना। अब ये क्या है, राज्य, राज्य में क्या है, संविधान का भाग क्या है, 6, देखिए 6 में, तो बिल्कुल राज्य के जो है इसमें भाग 6 में है। भाग 5 में क्या था, केंद्र शासित, केंद्र, तो केंद्र से रिलेटेड जो है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जिसमें हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है ना, उच्चतम न्यायालय, संसद, ये सारी चीजें किस में आती है, भाग 5 में आती है। और राज्य से रिलेटेड कार्यपालिका, विधायिका और जो न्यायपालिका है, जैसे कि अपने राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हैं, है ना, ये सारी चीज किस में आती हैं, भाग 6 में। ठीक, तो ये हमारा सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वो जरूर लाइक करते हुए चलेंगे। ठीक है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पंचायत, पंचायत के लिए, तो पंचायत का क्या है, जब हमारा मेन संविधान बना था तब ये पंचायती राज, पंचायत और नगरीय निकाय, नगर पालिका, ये सारी चीजें नहीं थी जो मूल संविधान बना। तो ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कौन से भाग के तहत इसको जोड़ा गया था, भाग 9। ठीक है, भाग 9 के तहत पंचायतों को और नगरीय निकाय को जोड़ा गया था, तो पंचायत को भाग 9 में जोड़ा गया है। और जो 9 का ए है ना, इसको अपन रोमन में ही लिख लेते हैं, 9A, इसमें हमने क्या जोड़ा था, नगर पालिका। ठीक है, तो भाग 9 में क्या है, अपन पंचायत को किस में जोड़ा गया है, भाग 9 में। अब इसमें बोल रहा है 3 सोपान, 3 सोपान इसमें है क्या क्या, तो ग्राम सभा, ठीक है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 सोपान हैं। ठीक है, तो 3 सोपानों की परिकल्पना कौन से भाग में की गई है, भाग 9 में की गई है। ठीक है, अभी तो एडीओ के लिए ये सारी चीजें हमको पढ़ना ही है। ग्राम पंचायत जो है मतलब एडीओ की, तो एडीओ के लिए उसको पढ़ना एकदम जरूरी है। आजीविका, ग्राम पंचायत, तो ये सारी चीजें अभी डिटेल में उसमें पढ़ेंगे, आजीविका एडीओ के क्लासेस में जो उसकी होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या करना है इसमें, सूची सही उत्तर में सुमेलित करना है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, इसका विषय, एक मिनट थोड़ा ऊपर करती हूँ इसको, नहीं ठीक है, विषय, और ये उसके संविधान में भाग, कौन कौन से भाग में क्या लिया गया है। अब इसको अपन देखते हैं, सेम वही चीज है कि जो अपन को इजी है, पहले उसको मिला के देखते हैं क्या होता है। अपन जैसे प्रीवियस क्लास में भी देखें कि 1-2 मिलाने से उसके आंसर कभी कभी हमारे आ भी जाते हैं। ठीक, तो अभी यहाँ पे मिला के देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। उपाधि का अंत, अभी उपाधि का अंत किस में है, तो जो हमारा मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, 12 से 35 तक ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार। इसी मूल अधिकार के अंदर आर्टिकल 18 में क्या दिया गया है, उपाधियों का अंत, है ना। तो उपाधि का अंत मतलब क्या था कि जो भी हमको उपाधियां दी जाती है, जैसे कि अभी पहले इसको माना जाता था, जो हमारे यहाँ पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब मिलता था, उसको पहले उपाधि के श्रेणी में लिया जाता था। बाद में फिर देखे कि नहीं, उपाधि उसको नहीं मान के फिर उसको पुरस्कार बना दिया गया, है ना। लेकिन अगर ये देखो तो सेना के क्षेत्र में, सेना हो गया, विद्या के क्षेत्र में, ये सब में हम अपनी उपाधि लगा सकते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट लग जाता है। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है पीएचडी करने से, या डॉक्टरेट की, तो वो उसको बस लगा सकते हैं। ठीक है, तो उपाधियों का अंत वाला किस में था, ये है हमारे मूल अधिकार में, आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है, मौलिक अधिकार में आ जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन, अभी हम लोग पहले पढ़ते हुए आ रहे थे, ग्राम पंचायत का गठन ये किस में आएगा,
तो ये ग्राम पंचायत का जो गठन है ना, ये आर्टिकल 40 में है, ठीक है। और आर्टिकल 40 किस में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये हमारे भाग 4 के आर्टिकल 35 के बाद स्टार्ट होता है, 36 से लेके 36 से 51, 36 से 51 तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है भाग 4 में। उसी में आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन है, ठीक है। उसके बाद क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अब ये शिक्षा किस में आ गया था? ये हमारा है मौलिक कर्तव्य में, ठीक। मौलिक कर्तव्य किस में है? ये हमारे भाग, हम लोग प्रीवियस क्लास में कुछ थोड़े बहुत कुछ था जिसको अपन देख चुके हैं ना, तो ये भाग 4 के ए में था। आर्टिकल क्या है इसका? 51 का ए। 51 ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो उसमें क्या था? मौलिक कर्तव्य कितने थे? मैंने इसके पीछे इसका एक क्वेश्चन दिया भी था आप लोगों को कि ये कौन सी समिति के तहत लिया गया है ना। तो ये कौन सा था? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के तहत हमारे जो मौलिक कर्तव्य में, पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे, स्वर्ण सिंह समिति से जो शिक्षा का अधिकार है उसमें मौलिक कर्तव्य 11वें नंबर का जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो उसमें जोड़ा गया था, ठीक है। जो क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है, ये था। अब कौन सा बच गया इसमें? एक ही तो बच गया हमारा, इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है, तो ये संघ एवं राज्य एवं उनका क्षेत्र, ये कौन सा है? भाग 1 में है, ठीक है। भाग 1 में क्या था? संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या पढ़े अपन? नागरिकता, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। 4A में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अभी हम आगे देखते जाएंगे, ठीक है, और जो आते जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, सही बोल रहा है ना, सही सुमेलित है। इसको जरूर ध्यान देते हुए चलेंगे क्योंकि सही नहीं और सही इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें कौन सा सुमेलित, सही सुमेलित है, ठीक है। तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है क्या? दूसरा भाग मौलिक अधिकार, अभी हम लोगों ने देखा दूसरा भाग क्या था? नागरिकता। तो ये क्या है? ये तो गलत हो गया। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, ये थोड़ा उल्टा हो गया है ना, ये इधर था और ये इधर था, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा भाग मौलिक अधिकार है, दूसरा भाग नागरिकता है। संविधान का चौथा भाग क्या है? चौथा का क मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल 4A हम लोगों ने पढ़ा था ना, 4A जो है ये मौलिक कर्तव्य में आता है, आर्टिकल 51A। तो ये हमारा सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। अब ये भी देख लेते हैं, संविधान का पांचवा भाग तो नहीं है नीति निर्देशक तत्व, ये क्या था? चौथा भाग था, भाग 4, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, आपको इसका PDF टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम में योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस का जो चैनल है वहां से जाके आप इसका PDF ले लेंगे, है ना। PDF उसमें सारा PDF डल जाता है। एक बार उसका PDF निकाल के आप खुद से भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि कहाँ पे आप फंस रहे हैं, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर उसका वीडियो से फिर आप उसको एक बार टैली कर लीजिएगा। चलिए, इसका है 6 नंबर का क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 को सही उत्तर सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब इसमें भी सेम, अभी तो वही चल रहा है कि कौन से भाग में क्या है। तो क्या दिया है? भारतीय संविधान का भाग 9, ये 9 है। तो 9 में क्या था हमारा? पंचायत, है ना। 9 में क्या था? पंचायत। तो जो है एक दो जो मेन हो तो अपन लगा ही लेते हैं। भारतीय, अब क्या हुआ? मूल कर्तव्य, सॉरी, मूल कर्तव्य में अपन क्या था? मूल कर्तव्य कौन से भाग में था? तो 4A में था, तो पहले उसको जो पता है वो लगा लेते हैं। मूल कर्तव्य किस में है? 4A में, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब 2 चीज अपन लगा लिए, अब 2 से पहले मिला के देख लेते हैं। तो पहले का तीसरा तो एक में ही है, देखिए पहले में ही है, बाकी में तो वैसे ही नहीं है, तो पहले ही गलत हो गया। तो पहले का तीसरा, ठीक है। दूसरे का क्या है? फिर दूसरे का पहला, संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, जो केंद्र शासित प्रदेश है ना हमारे, उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो किस में है? भाग 8 में है, ठीक। उसके बाद क्या है? भारतीय संविधान का भाग 9 का A, इसमें क्या है? नगरीय निकाय। ये भी हम लोग पहले थोड़ा देख चुके हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? A, 3142, ठीक है। चलो, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? सेम क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, बनाते चलते हैं, है ना। 9th अभी देख चुके हैं इसको अपन, नगरीय निकाय 9A।
सूची से मिलित की, यही है इसमें पहले जो अपन को पता है, इसमें थोड़ा ऊपर जाते हैं अपन, थोड़ा ऊपर गया, ठीक है। अब ये क्या बोला है, भाग 15, भाग 15 में क्या था, तो भाग 15 में जो निर्वाचन की जो प्रक्रियाएं हैं ना, सभी निर्वाचन वाली जो चीजें हैं वो भाग 15 में है, ठीक है। तो भाग 15 में क्या आ जाएगा, निर्वाचन। अब इसको ऑप्शन एक बार देखते हैं, एक सेकंड, नहीं चलो यहाँ पे ही बना लेते हैं, नीचे चला गया ऑप्शन। तो भाग 15 में क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है, निर्वाचन। भारतीय संविधान का ये कौन सा है, भाग 16। तो भाग 16 में क्या चीज है, भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो विशेष उपबंध किए गए हैं वो किस में लिया गया है, भाग 16 में। और कुछ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजभाषा और ये, तो ये किस में है, भाग 17। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। तो राजभाषा जो है, राजभाषा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो किस में है, भाग 17 में। और भाग 18 में क्या है, आपातकाल, आपात का उपबंध। अब ये आपात उपबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपात उपबंध है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो कौन कौन सा हमारे यहाँ आपातकाल लग सकता है, हमारे यहाँ 3 तरह का आपातकाल लगता है ना। वो कौन कौन से में है, एक है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 3 तरह का आपातकाल हमारे यहाँ लगता है। पहला कौन सा है, आर्टिकल 352, जो कौन सा है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 ये है वित्तीय आपातकाल। ये क्या है, आगे हम और आगे क्वेश्चंस आएगा उसमें हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। ये भी फिलहाल नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये इसका आंसर देख लेते हैं, फिर कौन सा था, पहले देख लेते हैं। ए का क्या है, ए का चौथा, बी का तीसरा, 7वें का कौन सा है, दूसरा, और डी का पहला, मतलब 4 3 2 1। आगे देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, ठीक। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी है, 4 3 2 1, ये इसका आंसर है, ठीक। ठीक है, अभी टाइम है, अभी कर लेते हैं, आगे भी कर लेते हैं, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। वो हमारा जो था, ये वाला एक हमारा जो टॉपिक था ये यहाँ पे खत्म हो गया। अभी कौन सा, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, ठीक। इसके बाद का क्या है, इसे भी थोड़ा कर लेते हैं, अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है ना। तो संविधान में अनुच्छेद, अब अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन, अभी तो हम उसके भाग देखते जा रहे थे, कौन से भाग में क्या था, अब इसके आर्टिकल्स देखते जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इसमें शुरू में ही देखा था कि अभी हमारे यहाँ आर्टिकल कितने हैं, ऐसे देखोगे तो जो मूल संविधान था उसमें आर्टिकल कितने थे, 395, ठीक है। अभी भी गिनती से ऐसे देखोगे तो आर्टिकल कितने लेते हैं अपन, 395 ही लेते हैं, ठीक। लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो हमारे यहाँ आर्टिकल कितने हैं, 400 से ऊपर जा चुके हैं, 400 आर्टिकल से भी ऊपर हैं। पर उसको क्या है, नंबरिंग अगर करते हैं तो 395 के अंदर ही है, किसी में ए बी, जैसे अपन अभी देखे ना 51 का ए ले लिए, तो ऐसे ए बी सी डी करके जो जितने भी नए आर्टिकल थे उसको इतने में ही, इनके अंडर में ही कवर अप किया गया है, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चंस बनाते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में है कितने, 300, 350, 400 से अधिक और 500 अनुच्छेद। तो क्या है इसका आंसर, क्या होगा, 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो अपन तो अभी देख ही लिए हैं, इससे पहले कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 395 अनुच्छेद। ये सारी चीजें हम अभी पहले भी पूरे एक्सप्लेन करते हुए चले हैं ना, तो बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करते। क्या पूछा है, मूल भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं, ठीक है। कितनी अनुसूचियां हैं, मतलब ये प्रेजेंट टाइम को पूछ रहा है कि अभी इसमें कितनी अनुसूचियां और अनुच्छेद हैं। तो क्या होगा आंसर, देखो 395 2 बार है, 395 ये तो बिल्कुल सही है, 395 तो है ही। हाँ देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन जो देखे कि 400 से ज्यादा है, तो ऑप्शन देख के ये मत सोचो 400 से ज्यादा है तो अपन इसको लगा देते हैं, तो 444 है तो 400 से ज्यादा है। अभी मैंने बताया था कि जितना था उसको किस में किए थे, सम किस में कर दिए थे, 395 के अंदर में ही सबको ला दिए थे, ए बी सी करके उसमें कवर कर दिए, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा हमारा। अब देखिए 395 2 में है। अब अनुसूची, पहले वाला मूल वाले में होता तो 8 था, अभी वाले में कितना हो चुका है, तो 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाले क्वेश्चन और इसमें क्या पूछा है, सेम टाइप का है, बस है और थे में अंतर है। कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, और इसमें क्या बोल रहा है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे, मतलब पहले की बात कर रहा है ये ना, कि पहले कितने थे। अपन इसका भी डिस्कस कर चुके हैं, कितने थे पहले, जो मूल भारतीय संविधान था उसमें कितने थे, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 8 अनुसूची, यही चेंज हुआ है, 8 से 12 हुआ है अभी, बाकी सेम ही है। हाँ, भारतीय संविधान सेम क्वेश्चन रिपीटेड, बार बार उसको नहीं करते हैं, यही है आंसर ए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसका मिलान करते हैं, इसमें मिलान करने वाला है। तो जो अपन को पता है, जो अपन पहले भी करते हैं उसको पहले मिला लेते हैं। नागरिकता में क्या था, भाग 2, भाग 2 में क्या था, नागरिकता। नहीं बड़ा तो है, डबल टैप की हूं तो आया है, थोड़ा और बड़ा करूं क्या, एक मिनट देख लेती हूँ ना, यही है ना, हाँ ठीक है। चलिए, तो इसमें अपन क्या करते हैं, पहले मिलान कर लेते हैं ना। नागरिकता का क्या था, अपन पहले देख चुके हैं, भाग 2 में है नागरिकता, है ना। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 5 से 11, ठीक, ये भाग 2 में। मौलिक अधिकार किस में था, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35। इसको ना बार बार रिकॉल करते चलोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं, है ना। उसको बार बार जितने बार आ रहा है उतने बार एक एक बार रिकॉल करते हुए चलते जाइए। राज्य, नए राज्यों का गठन, तो नए राज्यों का गठन क्या है, अनुसूची 3, सॉरी अनुसूची नहीं है ये, अनुच्छेद 3 में अपन क्या पढ़े थे, जो भाग 1 है उसमें क्या है, जितने भी हमारे भारत के अंदर जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका एरिया, उसका एरिया में कुछ चेंजेस हो रहा है तो नए राज्य बन रहे हैं, कुछ राज्य मर्ज हो रहे हैं, वो सारा किस में आता है, भाग 1 में आता है। तो भाग 1 के, ठीक है, भाग 1 में क्या है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है, ठीक है। भाग 1 से 4 तक, सॉरी आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 में है। तो नए राज्यों का गठन किस में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है, ठीक है। अब ये 3 तो मिल गया, तो चौथा तो अपन ऐसे ही लगा लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है। तो ये तो सब हम इसी सब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो अभी बताएंगे। तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान क्या है, कौन से अनुच्छेद में आएगा, अनुच्छेद 312, 312 में किया गया है ना, अखिल भारतीय। देखो इसमें 2 चीज होता है, एक तो अखिल भारतीय सेवा, इसके अंदर क्या होता है अपना IAS ना, IPS और IFS, ये वाला जो चीज है, ये सारे पोस्ट ये हमारे अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है संघ एवं राज्य के लोक सेवा आयोग, जिसको अपन UPSC, अपने स्टेट का PSC, वो सारा बोलते हैं, वो किस में आता है, वो कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 315 में है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, 315 और 312 में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि अखिल भारतीय सेवा और संघ लोक सेवा आयोग, तो उसमें याद रखिएगा ना, अखिल भारतीय किस में है, 312 में, और लोक सेवा आयोग वाला किस में है, 315 में है, ठीक है। चलिए, बार बार सुमेलित वाला ही है तो इसको अपन एक एक बार एकात मिलाते हुए चलते हैं, बन जाएगा, है ना। अनुच्छेद 14 किस में है, अब ये किस में आएगा 14, तो हम लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं, है ना। जो हमारा मौलिक अधिकार है 12 से लेके 35 तक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे मौलिक अधिकार में आएगा अनुच्छेद 14। तो ये किसमें, इसमें क्या था, समानता का अधिकार, नाम से ही पता चलता ना, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो ऐसी चीजें क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 जो है क्या है, समानता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 36, अच्छा जो इजी है वो लगा लेते हैं पहले, है ना। अनुच्छेद 368 ये मोस्टली याद ही रहता है, इसमें क्या रहता है ना, ये हमेशा संशोधन की, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है
ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और अधिकतर याद रहता है, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, तो ये दो, अगर दो को मिलाते हैं तो कौन सा होता है? पहले का तीसरा। एक ही मिलाने से हो जा रहा है, पहले का तीसरा, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। 36 में स्टार्ट हो गया था नीति निर्देशक तत्व, है ना, भाग 4 में 36 से लेके 51 तक। ठीक है, तो ये हो गया नीति निर्देशक तत्व हमारा। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद, 74 में था मंत्रिपरिषद जहां से स्टार्ट होता है ना, ये हमारा भाग 5 में आता है। मंत्रिपरिषद जिसमें प्रधानमंत्री और उसके अंडर में सारे मंत्री पद की जो नियुक्ति होती है वो किस में आता है? अनुच्छेद 74 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अभी वहां पे था समानता का अधिकार, इसमें आ गया समता का अधिकार। ये पहला ही, सॉरी पहला वाला तो सेम ही है, एक मिला लेते हैं। अरे एक मिनट, ठीक, अनुच्छेद 14 समता का अधिकार। अब पहले इसी से मिला के देखते हैं, दूसरे का क्या आ रहा है, दूसरे का पहला एक में ही आ जा रहा है ना, तो इसका आंसर तो बी पहले ही समझ में आ गया। 3 बाकी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दूसरे का पहला है, ये एक ही में है ना। चलो फिर भी बाकी को मिलाते हैं अब। तो समता का अधिकार क्या हो गया? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में अपन पढ़ चुके हैं भाग 1, जिसमें राज्य, नए राज्य, ये सारी चीजें शामिल थी। तो विधानतः नए राज्य शामिल करना अनुच्छेद 2 में आ गया। अनुच्छेद 3 में क्या पढ़े थे अपन? नए राज्य का गठन, है ना, और इसमें क्या होगा? नए राज्य को शामिल करना, तो ये हो गया अनुच्छेद 2 में। ठीक है, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी से रिलेटेड कितना था? 22 में था। गिरफ्तार करने के भी नियम है ना, कि आपको अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे किसी को भी उठा के अंदर नहीं कर सकते, है ना। और अगर ले भी गए हो तो आपको 24 घंटे के अंदर उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा, उनकी गलतियों को बताना पड़ेगा। तो ये सब किस में है? ये सारे नियम कानून किस में है? अनुच्छेद 22 में। ये भी हमारे मौलिक अधिकार के अंदर ही आता है ना। हमारा मौलिक अधिकार ही है कि कोई भी हमको ऐसे पकड़ के अंदर तो नहीं कर सकता, आपको बताना होगा हमको, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये अनुच्छेद 111। 111 क्या है? अनुच्छेद 111 जो है ये है वीटो पावर। राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर होता है, जो भी अपना विधेयक जो संसद से हमको मिलता, राष्ट्रपति के पास जाता है, उसको पास करना है नहीं करना है, उससे रिलेटेड कितना 111 के तहत वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और ये कितने प्रकार का वीटो पावर है इनके पास? 3। थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास कितना? 3 प्रकार का वीटो पावर है ना। 3 वीटो पावर कौन कौन सा है? पहला है एब्सोल्यूट वीटो, जिसको पूर्ण वीटो भी बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण वीटो एक एब्सोल्यूट वीटो हो गया। दूसरा कौन सा है? निलंबनकारी वीटो, है ना। पहला क्या था? एब्सोल्यूट वीटो, जिसको अत्यंतिक या पूर्ण वीटो बोलते हैं। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, और तीसरा है जेबी पॉकेट वीटो। ठीक है, निलंबनकारी को अपन क्या बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो भी बोलते हैं। ठीक, तो 3 टाइप का वीटो है इसमें। इसको आगे और क्वेश्चंस आएगा तो अपन एक्सप्लेन करते जाएंगे, शॉर्ट में बता देती हूँ। 3 वीटो होता है, जिसमें एक है पूर्ण वीटो, है ना, एब्सोल्यूट वीटो, या फिर जिसको बोलते हैं पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो इसमें क्या होता है? 3 टाइप के वीटो में पहले इसमें पूर्ण वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो डायरेक्ट मना कर देता है कि मैं इसमें साइन नहीं करूंगा। जो भी विधेयक उनके पास पास होने का है उसको डायरेक्टली बोल देता है कि मैं इसको पास नहीं करूंगा, तो वो किसके अंदर आ जाता है? पूर्ण वीटो। सेकंड कौन सा है अपना? निलंबनकारी। ठीक है, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या है? इसमें क्या होता है? मना नहीं करता, इसमें वो उसको संशोधन के लिए भेज देता है ना, कि सब संशोधन के लिए या उसमें चेंजेस करने के लिए वो वापस संसद के पास भेज देता है निलंबनकारी में। हाँ, इसमें एक तरह से वो बाध्य क्यों हो जाता है कि अगर वो भेजा है संशोधन के लिए, उसके बाद संसद जो है वो बिना संशोधन के, बिना किसी चेंजेस के या चेंजेस के, जैसे भी अगर वो दोबारा फिर से राष्ट्रपति के पास आता है साइन होने के लिए, तो राष्ट्रपति क्या है इसमें बाध्य हो जाएगा, उसे साइन करना ही पड़ेगा। ये किसमें है? अपने निलंबनकारी में। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरा कौन सा है अपना? इसको बोलते हैं अपन जेबी पावर, जेबी पॉकेट वीटो। जेबी पॉकेट वीटो, इसमें क्या होता है? पॉकेट से लेकर पॉकेट में रख लिया, इसका कोई आंसर नहीं देगा, ना ही से वो रिटर्न करेगा, ना ही वो इसमें नहीं करूंगा साइन बोलेगा, ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा। इसको जब तक चाहे वो अपने पास रख सकता है। ठीक है,
अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो अपना जेबी पॉकेट वीटो है, ये कब एक बार हमारे यहाँ लाया गया था, हालांकि वो आगे सक्सेस नहीं हो पाया था, लेकिन कब ये लाया गया था ये आप इसमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि फर्स्ट बार जो है जेबी पॉकेट वीटो कब इसका उपयोग किया गया था। ये हो गया, ठीक, चलिए। एक बार हुआ है हमारे यहाँ जेबी पॉकेट वीटो, है ना, वो कब हुआ है आप बताइएगा, ठीक। अब ये इसको देखते हैं। अच्छा, जो भी हमारा कोर्स परचेस करना चाहते हैं वो योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस का जो ऐप है उसमें जाके आप वहाँ से हमारा फुल CGVAPM कोर्स है वो भी ले सकते हैं, और अभी एडीओ के लिए जो हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही है आप वहाँ से उसे परचेस कर सकते हैं, और जो फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको शो हो रहा है वहाँ पे कॉल करके आप सारा डिटेल पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बी क्वेश्चन क्या है, इसमें भी अपन को क्या है, मिलान ही करना है, तो इसको देखते हैं। ये थोड़ा नया आया, अभी तक जो पढ़ रहे थे उससे थोड़ा नया अनुच्छेद आया हमारे पास, ठीक है। तो अनुच्छेद 54, अब अनुच्छेद 54 पता चल रहा है कौन से भाग में आएगा, 51 तक तो भाग 4 में हो गया है ना, और भाग 5 में क्या था, भाग 5 में क्या है, 5 में है जो है वो केंद्र या संघ वाली चीजें है ना, केंद्र का मतलब केंद्र के अंदर क्या है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये जो है केंद्र की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये किसमें है, भाग 5 में है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हमारे राष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति, संसद और उधर क्या सर्वोच्च न्यायालय, ये सारी चीजें उसमें आएगी। तो अनुच्छेद 54 का क्या होगा, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में है, ठीक। अब इसमें अगर देखेंगे तो 2 में है A11, तो अब ये दोनों तो गलत हो गया, C और D तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचता है A और B में, देखते हैं आर्टिकल 74 में क्या है, सॉरी 75, तो 74 में हमने देखा था क्या था, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति वाला था, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो प्रधान, उसके जस्ट बाद वाला ये 75, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति ये किस में आएगा, आर्टिकल 75 में। 1 2 ये दोनों में सेम है, तो चलो ये दोनों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 155, अब आर्टिकल 155 में क्या है, अब ये किस में चला गया हमारा, भाग 5 में तो हो गया, क्योंकि भाग 5 में कहां से कहां तक है, ये 52 से लेके 151 यहां तक भाग 5 है, ठीक है। तो ये हमारा किस में चला गया, भाग 6 में। भाग 6 में क्या है, राज्य के जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है राज्य के अंदर के, वो हमारे भाग 6 में आते हैं, ठीक है। तो भाग 6 के अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक, और अनुच्छेद 164 में ये सेम ही है, ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसमें है, अनुच्छेद 164 में। तो 1 2 3 4 यही इसका आंसर है, ये 5वां एक्स्ट्रा है। ये क्या है, राज्य विधानसभाओं की संरचना, ठीक। तो ये संरचना वाला कौन से में है, ये आर्टिकल 170 में है, ठीक है, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा, अब एक एक्स्ट्रा है तो, बाकी ये 1 2 3 4 ही है, ठीक है, इसका आंसर A है। आर्टिकल पूरा 139 और तो बहुत सारे हैं, पूरे याद नहीं करना है, लेकिन जो मेन है ना, कुछ जो हमेशा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रिपीटेड, वो ही अपन को यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बचा है और क्वेश्चन, वो भी कर ही लेते हैं, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल 61 में अभी राष्ट्रपति वाला ही चल रहा है, क्योंकि वह कहाँ से स्टार्ट होता है, राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 से स्टार्ट है, जहाँ से हमारा भाग 5 स्टार्ट है। तो भाग 5 में आर्टिकल 52 से राष्ट्रपति स्टार्ट होता है, राष्ट्रपति का ना। तो अनुच्छेद 61 क्या है, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग, एकदम खास, एकदम बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है 61। तो राष्ट्रपति का महाभियोग किस में है, आर्टिकल 61 में है, ठीक। आर्टिकल 67 राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, तो 67 के ख में क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाने का, ऐसे उपराष्ट्रपति को अलग से हटाया नहीं जाता है ना, उपराष्ट्रपति अगर चाहे तो अपना जो क्या बोलते हैं, मतलब ये खुद से हट सकता है ना, लेकिन इसको हटाने का जो प्रक्रिया है वो किस में है, अनुच्छेद 61 में है, सॉरी 67 में है। और ये उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। तो इसको अगर वहां पे इनको जो हटाने का जो प्रोसेस है ना, वो राज्यसभा से ही स्टार्ट होता है। तो राज्यसभा में अगर वो अपने सभापति को हटा देते हैं, मतलब वो उपराष्ट्रपति को भी उनके पद से हटा देते हैं, ठीक। आर्टिकल 94
94 में क्या है, इसको पहले ये दो से मिला के देखें, पहले का कौन सा है, पहले का दूसरा, देखते हैं इसमें चार ऑप्शन में ना, पहले का दूसरा और किसमें, दो बार हैं, तो ये तीसरा, ये बी और आगे डी, आगे पीछे है बहुत, चलो ऐसे ही देख लेते हैं, है ना। तो अपन इसमें इसी से देख लेते हैं डायरेक्ट। आर्टिकल 61 है राष्ट्रपति का महाभियोग, 67 जो है उपराष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक। आर्टिकल 90 जो है, आर्टिकल 90 ये है स्पीकर को हटाने का, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है ना, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मुझे भी। तो आर्टिकल 94 जो है, आर्टिकल 94 ये है स्पीकर को हटाने का, है ना। आर्टिकल 94 जो है ये स्पीकर को हटाने का, और आर्टिकल 90 जो है ये राज्यसभा के उपसभापति। अब राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, और राज्यसभा के उपसभापति वहीं अपने द्वारा राज्यसभा में ही चुने हुए एक सदस्य को अपन राज्यसभा का उपसभापति बनाते हैं, ठीक है। तो इनको हटाने का भी राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, ये वाला तो नहीं है मतलब, है ना, सी का चौथा और डी का पहला, ठीक। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी है सही मिलान बनाने करने का, ये करते जाते हैं इसको। चलिए, बार बार रिपीट हो चुका है तो अपन इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अब, ठीक है। संवैधानिक संशोधन 368, ठीक है, 368 हो गया, एक तो अपन मिला लिए, ठीक है। और अखिल भारतीय सेवा ये भी अपन पढ़ चुके हैं, 312 में था अखिल भारतीय सेवा। तो ये दो को मिला के देखते हैं, पहले का चौथा, तो पहले का चौथा तो एक में ही आ रहा है, तो आंसर ऑब्वियस सी बात है इसका बी होगा, है ना। तो क्या होगा, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है वित्त आयोग, वित्त आयोग किसमें है, 280, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है, जो केंद्र और राज्य में जो भी अपना दोनों में कितना वित्त का खर्चा होगा, कितना पैसे का खर्चा हम दोनों में करेंगे, ये सारा चीज का जो लेखा जोखा किसमें होता है, अनुच्छेद 280 में होता है, ठीक है। इसके बाद है वित्तीय आपातकाल, मैं थोड़ी देर पहले बताई थी कि अपने यहाँ 3 टाइप का आपातकाल आता है ना, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल किस में है, 360 में है। अभी तक ये हमारे यहाँ एक बार भी नहीं लगा है ना वित्तीय आपातकाल, एक बार लगने का था, लगते लगते में ये रह गया था 1991 में, 1991 में एक बार वित्तीय आपातकाल होने की कंडीशन आ रही थी, बट हमारे जो मनमोहन सिंह जी हैं उनके द्वारा ऐसा हुआ कि नहीं लगा हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल आया है, तो एक बार भी नहीं, कभी भी हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल नहीं आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, जल्दी जल्दी मिलाते जाते हैं क्योंकि सेम ही है ये, है ना। देखो फिर से वही चीज आ गया, वित्त आयोग अभी हमने देखा, वित्त आयोग किसमें था, 280 में था, ठीक है। अभी मैं लोक सेवा आयोग बताई थी कि अखिल भारतीय जो है वो किसमें था, 312 में, और संघ लोक सेवा आयोग किसमें है, 315, अनुच्छेद 315 में, ठीक है। ये एक है भारत का नियंत्रण एवं महालेखापाल, CAG, है ना, CAG जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, तो ये किस में आएगा, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये किस में है, आर्टिकल 148 में, ठीक। अब ये थोड़ा सा दूर है, प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासन से रिलेटेड है, ये अनुच्छेद 323 के A में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, 3 2 4 एंड 1, 3 2 4 1 पहला ही ऑप्शन है A, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय किसमें है, अनुच्छेद 241 में लिया गया है कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश उसका उच्च न्यायालय किसमें है, आर्टिकल 241 में। और आर्टिकल 240 में क्या है, आर्टिकल 240 में ना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राष्ट्रपति की शक्तियां होती है, ठीक है, राष्ट्रपति की शक्ति,
ये किस में है? आर्टिकल 240 में। और 241 में क्या है? उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अब ये नेक्स्ट टॉपिक है उद्देशिका, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो आज तक के लिए इतना है। आप इसको आगे जो उद्देशिका वाला चीज है ये नेक्स्ट क्लास के लिए आप थोड़ा पढ़ के रखिएगा ताकि हम साथ साथ एमसीक्यू बनाते जाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू। और जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप जरूर देंगे ना कमेंट सेक्शन में।